Hello बच्चों, let's read the question. The question says derive an expression for the potential energy of an electric dipole of dipole moment p vector in an electric field E vector. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब अगर हमारे पास एक डाइपोल है तो हमें पता है कि एक डाइपोल क्या होता है, वो एक होता है इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। अगर हम अज्यूम करें डिस्टेंस एल है, तो अगर इस टॉर्क को हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, अगर इसके अराउंड एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर हमारा जो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरह से होगा। अगर ये एक एंगल थीटा बनाता है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इसके ऊपर जो टॉर्क लगता है टाउ, ये होता है सिंपली पी ई साइन थीटा, दैट इज पी क्रॉस ई वेक्टर। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक रीजन ऑफ स्पेस है जहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है कुछ इस तरह से। तो ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, और इसको हम ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। और हम एज्यूम करते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है इक्वल टू एल। एल हो सकता है कि हम इसको 2L लिख सकते हैं। तो इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा वो कुछ इस तरफ से होगा, इस तरह, फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। और हम कहते हैं कि ये जो डाइपोल है वो एक रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे जो डॉटेड लाइन्स है यहाँ पर, ये रिप्रेजेंट करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से E। तो हम देखते हैं कि, और हम एज्यूम करते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो है इक्वल टू थीटा। तो जब हमारे डाइपोल मोमेंट P वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E वेक्टर में एंगल होता है थीटा, देन इसके ऊपर क्या होता है, एक टॉर्क लगता है टाउ, विच इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस ऑफ E वेक्टर, जो कि होता है इक्वल टू PE साइन थीटा। और ये टॉर्क क्यों लगता है? ये टॉर्क लगता है टू अलाइन द डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारे डाइपोल मोमेंट क्यों इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को अलाइन करने के लिए हमारा एक टॉर्क लगता है विच इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो लेट अस अज्यूम कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो हमारा टॉर्क लग रहा है टाउ, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाते हैं। एक्सटर्नल टॉर्क मतलब हम खुद से एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाते हैं जिसका मैग्नीट्यूड इसके सिमिलर हो, ठीक है। और इस टॉर्क के वजह से, जो एक्सटर्नल टॉर्क हमने लगाया, इसके वजह से हमारा जो हमारा जो डाइपोल होता है, हम अज्यूम करते हैं कि ये रोटेट कर रहा है फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा 1 एंगल, ठीक है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये रोटेट करता है। जब हम एक टॉर्क लगाते हैं इस ओरिजिनल टॉर्क को काउंटर करने के लिए, तो इस एक्सटर्नल टॉर्क के वजह से हमारा डाइपोल क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा 1 एंड विदाउट एनी एंगुलर एक्सीलरेशन। तो हम यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट एनी एंगुलर एक्सीलरेशन। तो जब हम ये एक्सटर्नल टॉर्क लगाएंगे, तो इस एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से हम क्या, जब हम एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या, हम एक एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं। तो ये जो वर्क डन होगा, एक्सटर्नल वर्क डन होगा, वो कितना होगा, वो हो जाएगा सिंपली इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा 1 टाउ एक्सटर्नल डी थीटा, ठीक है। इतना अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं हम लोग टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा 1 एंगल, ठीक है। तो टाउ एक्सटर्नल हमने अज्यूम किया था कि हम लोग जो एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है टू द ओरिजिनल टॉर्क। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा नॉट टू थीटा 1 पीई साइन थीटा डी थीटा। तो अब P और E के वैल्यूज तो कांस्टेंट रहेंगे, तो ये बाहर आ जाएंगे और हमको मिलेगा वर्क डन इज इक्वल टू PE थीटा नॉट टू थीटा 1 साइन थीटा डी थीटा।
और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा वन। और इसको हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पीई कॉस ऑफ थीटा वन माइनस कॉस ऑफ थीटा जीरो। तो अगर हम थीटा जीरो को अज्यूम करें एज 90 डिग्री पाई बाय 2, जो कि होता है हमारा द पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे हम देखते हैं कि हमारा, इसको हम लिख सकते हैं एज पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी, हमारा जो ये रेफरेंस पॉइंट होगा। और अगर हम थीटा वन को ले टू बी इक्वल टू थीटा, मतलब हम लोग जीरो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट से इसको रोटेट करें टू अनदर एंगल थीटा, देन वर्क डन कितना हो जाता है, ये होता है सिंपली इक्वल टू, तो थीटा नॉट कॉस पाई बाय 2 हो जाएगा इक्वल टू जीरो, तो इस इज माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा, या इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। और ये जो वर्क डन होता है, ये वर्क डन जो हमारा हम कर रहे हैं टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी टू थीटा, ये वर्क डन स्टोर होता है एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, उसकी तरह ये सेव होता है। तो इस वर्क डन को हम लिख सकते हैं एज यू एस वेल, जो कि डिस्क्राइब करता है पोटेंशियल एनर्जी को। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना होगा, माइनस ऑफ डाइपोल मोमेंट डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।